बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये वो मशहूर और मारूफ कौल है जिसे हम सब ने बारहा सुना और पढ़ा है। इस वीडियो में हम हकीम लुकमान के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे हजरत लुकमान कौन थे, क्या आप पैगम्बर थे या वली खुदा, और इनका कौन सा दौर था। हकीम लुकमान अल्लाह के वो नेक और बुरगजीदा बंदे थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत यानी अक्ल फहम और दिनाई और बसीरत में मुमताज तरीन मकाम अता फरमाया। कुरान करीम की 31वीं सूरह मुबारक को हजरत लुकमान के नाम से मंसूब किया गया है, जिसकी आयत नंबर 12 में अरशाद बारी ताला है, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि हजरत लुकमान नबी नहीं बल्कि फाकिया और हकीम थे। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को ये अख्तियार दिया था कि नबूवत ले लो या हिकमत। उन्होंने हिकमत अख्तियार कर ली, और बाज़ रिवायत में ये भी है जब उन्हें नबूवत का अख्तियार दिया गया तो उन्होंने अर्ज की, अगर इसके कबूल करने का हुक्म है तो मेरी सर आँखों पर, वरना मुझे माफ फरमाया जाए। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया, लुकमान से किसी ने पूछा, आपने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी जबकि आपको दोनों का अख्तियार दिया गया था। आपने फरमाया, नबूवत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है, अगर वो मुझे मेरे अख्तियार के बगैर दे दिया जाता तो अल्लाह ताला खुद इसकी कफालत फरमाते कि मैं इसके फराइज अदा कर सकूं, और अगर मैं अपने अख्तियार से इसको तलब करता तो जिम्मेदारी मुझ पर होती। हजरत लुकमान के बारे में अहले सीर ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया है, जिसकी असल वजह यह है कि ज़माने कदीम की तमाम तारीखी रवायात और वाक़यात ज्यादातर जुबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते थे या अंजील और तुरात के मरहूने मिन्नत थे, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में इतनी मरतबा तब्दील किया गया कि दोनों मुकद्दस कुतुब की सूरत ही मशकूक होगी। चुनाचे कुरान करीम ने हमें जिस कदर मालूमात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुँचाई, बस वही मुस्तनिद व मोतबर हैं। मौलाना सैयद सुलेमान निदवी रहमतुल्लाह अज़ुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत लुकमान कौम आद की नस्ल से थे। जब कौम आद पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ यमन मुंतकिल हो गए थे। इन्हीं में हजरत लुकमान भी शामिल थे। यमन में उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की तो हजरत लुकमान को बादशाह मुकर्रर कर दिया। अकाबा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व ताबीन की राय इससे मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मुजाहिद और दीगर अकाबरीन का बयान है कि लुकमान एक हबशी गुलाम थे। हजरत सईद बिन मुसीब कहते हैं कि वो मिस्र के रहने वाले और सियाह फाम थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत लुकमान मिस्र के जुनूब और सूडान के शुमाल में वाक़े एक कस्बे नोबा के रहने वाले थे। इस सिलसिले में सुहली की तहकीक ये है कि हकीम लुकमान और लुकमान बिन आद दो मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत लुकमान सूडान के नोबी कबीले के एक हबशी गुलाम थे, लेकिन बला के नेक, आबिद, जाहिद, साहिब हिकमत और दाना शख्स थे। अरब में वो एक गुलाम की हैसियत से आए थे। हकीम लुकमान एक बड़ी मजलिस में वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मजलिस में दाखिल हुआ और उनके करीब जाकर गोया हुआ, क्या तुम बनी हसहास के गुलाम नहीं? फरमाया, हाँ। इसने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ बकरियां नहीं चराया करते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और बोले, हाँ, ये भी दुरुस्त है। फिर उसने कहा, क्या तुम हबशी नहीं हो? हजरत लुकमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया, हाँ, ऐसे ही है, मगर ये बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो? इसने कहा, फिर क्या वजह है कि तुम्हारी मजलिस में इस कदर ज्यादा तादाद में लोग आते हैं और बड़े ज़ौक़ और शौक से तुम्हारी बातें सुनते हैं? हजरत लुकमान ने निहायत मोहब्बत से उस शख्स से फरमाया, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर तुम भी अमल करने लगो तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। आंखों से हराम चीजें ना देखो, जुबान बेहुदा बातों से रोक लो, माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, जुबान से हमेशा सच बोला करो, वादा पूरा किया करो, मेहमान की इज्जत करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, बेकार कामों को छोड़ दो। बस यही आदात हैं जिनकी वजह से मुझे बुजुर्गी अता फरमाई गई। बनी हसहास मिस्र का एक शान और शौकत, रोब और दबदबे वाला खुदा तर्स और तौहीद परस्त कबीला था। हकीम लुकमान कबीले के सरदार की बकरियों के रेवड़ के निगरान थे। वैसे तो ये एक अदना से गुलाम थे, लेकिन दुनिया के अक्लमंद और दानातरीन लोगों में से
से थे। निहायत पाक बाज, शरीफुल नफ्स, अकुल खुद, इल्म दानिश के पैकर, फहम फरासत, जहानत फतानत, तदब्बर बुर्दबारी में इनका कोई सानी न था। कनात संजीदगी, मामला फहमी, वफादारी, बेहद साबर शाकर, पूरे कबीले के लिए बाइस रहमत, मालकान के मंजूर नजर और हिकमत और दिनाई का सरचश्मा थे। हजरत सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह के पास एक स्याहफाम शख्स कोई सवाल पूछने आया तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तुम्हें अपनी स्याहफामी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान और बहुत ज्यादा हिकमत के मालिक थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम महजे और हकीम लुकमान, ये तीनों स्याहफाम और चिपटी फैली नाक वाले थे और तुम चौथे ज़ियुल मर्तबत सुडानी हो। हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि अक्सर उलमा की राय है हजरत लुकमान पैगंबर नहीं बल्कि एक पाक बाज मुत्तकी इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने आला दर्जे की अक्ल फहम और मतानत तो दिनाई अता फरमाई थी। इनकी अक्लाना नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर चली आती हैं। अल्लाह ताला ने एक किस्सा कुरान पाक में बयान फरमाकर उनका मर्तबा और ज्यादा बढ़ा दिया। हजरत लुकमान कहाँ के रहने वाले थे और किस जमाने में पैदा हुए, इसका पूरी तरह तयन तो नहीं हो सकता। अक्सर का कौल है वो हबशी थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पैदा हुए। इनके बहुत से किस्से और अक़वाल तफसीर में नकल किए गए हैं, वल्लाह आलम। वहाब बिन मनबा रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और मुकातिल रहमतुल्लाह ने उनका खालाजाद भाई बताया है। तफसीर ब्याजवी में है कि उनकी उम्र दराज हुई, यहाँ तक कि उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया। कुर्तबी के मुताबिक हजरत लुकमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले शरी मसाइल में लोगों को फतवा दिया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई तो उन्होंने फतवा देना छोड़ दिया, अब मेरी जरूरत नहीं रही। बाज रिवायत में है कि हजरत लुकमान बनी इसराइल के काजी थे और बहुत से कलमात आपसे मनकूल हैं। वहाब बिन मनबा कहते हैं कि मैंने हजरत लुकमान की हिकमत के 10,000 से ज्यादा अबवाब पढ़े हैं। हजरत खालिद बिन रबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन उनके मालिक ने फरमाइश की, ए लुकमान हमारे लिए एक बकरी ज़बह करो और इसका सबसे अच्छा हिस्सा हमारे सामने पेश करो। आपने बकरी ज़बह की और इसका दिल और जुबान निकाल कर अपने मालिक के सामने पेश करते हुए कहा, ये दोनों बकरी के सबसे अच्छे अज़ा हैं। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि इनके मालिक ने फिर फरमाइश कर दी, ए लुकमान हमारे लिए एक बकरी ज़बह करो तो इसका सबसे बुरा हिस्सा ले आओ। आपने बकरी ज़बह की और दिल और जुबान निकाल कर उनकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, ये सबसे बुरे अज़ा हैं। मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोला, ए लुकमान जब मैंने उम्दा अज़ा की फरमाइश की तो तुम दिल और जुबान ले आए और सबसे बुरे अज़ा का कहा तुम फिर भी यही दोनों चीजें ले आए, ये क्या बात हुई। आपने जवाब दिया, ए मेरे मेहरबान आका, ये दोनों अज़ा दुरुस्त हैं तो इनसे ज्यादा बेहतर कोई उज़ू नहीं और अगर ये दोनों बिगड़ जाएं तो इनसे बुरा कोई नहीं। अरब के लोग हजरत लुकमान की शख्सियत से बाखूबी वाकिफ थे। वो न सिर्फ इन्हें एक दानिश्वर हकीम के तौर पर जानते थे बल्कि इनके अक़वाल को अपने अशार और खताबत में इस्तेमाल भी करते थे। अहले अरब में बाज पढ़े लिखे लोगों के पास सैफुल लुकमान के नाम से इनके हकीमाना अक़वाल का एक मजमुआ भी मौजूद था। चिनाचे रिवायत में आया है कि हिजरत से 3 साल पहले मदीना का अवलीन शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुआ वो सुईद बिन सामत था। वो हज के लिए मक्का गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों के मुख्तलिफ खैमों में जाकर दीन की दावत दे रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुनी तो बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें पेश कर रहे हैं इसमें एक चीज मेरे पास भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, मजले लुकमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजले का कुछ हिस्सा सुना, फिर फरमाया, ये अच्छा कलाम है लेकिन मेरे पास इससे भी एक अच्छा कलाम है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान सुनाया और उसने एतराफ किया, बिलाशुबा ये मजला लुकमान से बेहतर है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत लुकमान ने फरमाया, मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी और इन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 अहम बातों को चुनकर याद कर लिया, जो ये हैं, जब नमाज पढ़ो तो दिल की हिफाजत करो, जब खाना खाओ तो अपने हल की हिफाजत करो, किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो, लोगों की मजलिस में बैठो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह ताला को हर वक्त हर लम्हा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहो, अपने एहसानों को भुला दो, दूसरों के जुल्म
को फरामोश कर दो। कुरान करीम की सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान के अपने बेटे को की जाने वाली नसीहत का जिक्र किया है, जिसकी तफसील आयत 13 से 19 के दरमियान मौजूद है। अगरचे यहाँ इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने ये नसीहतें अपने इंतकाल के वक्त की थी, लेकिन हर शख्स की फितरी तौर पर यह ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले अपने वर्से के मुतालिक तमाम मालूमात अपनी औलाद को फराहम कर दे। चनाचे हजरत लुकमान ने भी यह जरूरी समझा कि इंतकाल से पहले अपने गौर व फिक्र और अक्ल और दानिश का निचोड़ अपनी औलाद को मुंतकिल कर दें। चनाचे फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की और उनकी अतात व खिदमत का हुक्म दिया, बिलखसूस माँ के हवाले से। बेटा, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो और जमीन आसमान या चट्टानों में कहीं भी छुपा हो, अल्लाह इसे लामौजूद कर देगा। कोई शक नहीं कि वो बारीक से बारीक चीज को देख सकता है और हर शय से बाखबर है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना, लोगों को अच्छे काम करने की ताकीद और बुरे काम से रोकते रहना, मुसीबत के वक्त सब्र से काम लेना और अजराए गुरूर लोगों से गाल ना फुलाना और जमीन पर अकड़ कर ना चलना। अल्लाह ताला शेखी खोरे और मगरूर शख्स को पसंद नहीं फरमाते। अपनी चाल को एतदाल में रखना, बास और तहमीज के वक्त अपनी आवाज को कम रखना। यकीनन सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की है। तफसीर रूहुल बयान के मुताबिक हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने 1000 बरस की उम्र पाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बासत से पहले आप बने इसराइल के मुफ्ती थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मनसबे नबूवत पर फायज होने के बाद आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हजरत लुकमान उम्र भर अवामुल नास को वाज़ो नसीहत फरमाते रहे। तफसीर फतुर रहमान के मुताबिक आपकी कब्र रमला के करीब मकाम सरफंद में है। हजरत कताता का कौल है, आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान है। इस जगह 70 अंबिया भी मदफून है, जिन्हें यहूदियों ने आपके बाद बैतुल मक़दस से निकाल दिया था। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान अवेजा है। लोग आपकी कब्र की ज़ियारत के लिए दूर दूर से आते हैं।